Hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to discuss about John Milton's Paradise Lost, line 1 to 26, which is part of our LT syllabus also. Friends, before discussing these lines, we will know about its background. Milton started this epic in 1658 and completed in 1665. And published in 1667. It was written in the last phase of Milton's life. In first edition it consisted of 10 books. Second edition came in 1674 with 12 books by dividing book 7 and book 10. Milton wrote it in blank verse. Friends, now we will read line by line its meaning. Okay, let's start. Of man's first disobedience and the fruit of that forbidden tree, whose mortal taste brought death into the world, and all our woe with loss of Eden. मिल्टन कहता है कि मनुष्य की वह पहली भूल जो इस संसार में मृत्यु और दुखों का कारण बनी, वह थी उस फॉरबिडन ट्री, ज्ञान के वृक्ष के फल को चखने से हुई। फॉरबिडन ट्री से यहाँ तात्पर्य है ज्ञान के वृक्ष से है, और जिसे एक सेब के वृक्ष के रूप में दर्शाया गया है, और जिसको खाने का पाप एडम ने किया था। एडम ने गॉड की आज्ञा की अवज्ञा की और उनकी बात न मानते हुए वो उस फल के नश्वर फल के स्वाद को चख लिया। यही कारण है कि मनुष्य को स्वर्ग को छोड़ना पड़ा और पृथ्वी लोक पर इस मृत्यु लोक में आना पड़ा, दुखों और से ग्रस्त इस संसार में आना पड़ा। Till one greater man restore us and regain the blissful seat. हम वो कह रहा है मिल्टन, जब तक वह महान व्यक्ति मीन्स जीसस आकर हमें वह स्थान वापस नहीं दिला देता है, तब तक इस संसार में, इस पृथ्वी लोक पर, मृत्यु लोक में मनुष्य इसी तरह से दुखों से ग्रसित रहा। Sing heavenly muse that on the secret top of Oreb or of Sinai didst inspire that shepherd who first taught the chosen seed in the beginning how the heavens and earth rose out of chaos. मिल्टन कविता की देवी हेवनली म्यूज का आह्वान करते हुए कहता है कि हे कविता की देवी, हे हेवनली म्यूज, जो उस महान ओरेब और सिनाई पर्वत की चोटी से सब देख रही हो, आओ और मुझे प्रेरित करो, जैसे उस शेफर्ड को, उस चरवाहे को किया था, जिसने सबसे पहले सबको बताया कि कैसे स्वर्ग व पृथ्वी दुखों से बाहर आए। जीसस के आने से लोगों का उद्धार हुआ। और इफ सियोन हिल डिलाइट दी मोर, और किस प्रकार सियोन एक पर्वत है, उसे भी सौभाग्य का, खुशहाली का प्रतीक माना है कवि ने यह, और किस प्रकार सियोन पर्वत ने और भी अधिक खुशियां दी। एंड सियोलाज ब्रूक that flowed fast by the oracle of God. सियोला एक झरना है और जो कि बह रहा है ईश्वर के आशीर्वाद के समान तेज। I thence invoke thy aid to my adventurous song. और मेरी सहायता करो, मुझे प्रेरित करो इस महान रचना को
पूरी करने के लिए। That with no middle flight intends to soar above the Ionian Mount while it pursues things unattempted yet in prose or rhyme। और मुख्य रूप से उसको, जो पवित्र आत्मा सबसे ऊपर है, मेरे विचारों को शुद्ध करो। वह दिव्य म्यूज जो ओनियन माउंट पर, पर्वत पर है, एक ऐसी रचना के लिए जो अब से पहले गद्य में या पद में नहीं की गई है, उसके लिए मुझे प्रेरित करें। And chiefly thou, O Spirit, that dost prefer before all temples upright heart and pure। मुझे राह दिखाओ, पवित्र आत्मा, मेरे विचारों को शुद्ध करो। इंस्ट्रक्ट मी, मुझे निर्देश दो। For thou knowest, thou from the first wast present, and with mighty wings outspread dove like sattest brooding on the vast abyss, and madest it pregnant। जिस प्रकार एक फाख्ता पक्षी अपने शक्तिशाली पंखों को फैलाकर अंडों पर बैठकर उन्हें सेहकर एक नव जीवन का संचार करती है, उसी प्रकार मैं भी अपनी इस रचना से नव संचार कर सकूं, लोगों में नव संचार हो। मुझे ऐसी रचना करने के लिए प्रेरित करें। What in me is dark, मेरे अंदर जो भी नकारात्मकता है, जो भी अंधकार है, इल्यूमिन, उसे प्रकाशित करो, मुझे ज्ञान से भर दो। What is low, जो भी मेरे अंदर निम्न स्तर का है, रेज एंड सपोर्ट, उसे उठाओ और मुझे सपोर्ट करो। That to the height of this argument I may assert eternal providence and justify the ways of God to man। और इस महान विवाद से प्रेरित होकर मैं मनुष्य को दिखाना चाहता हूँ कि ये मनुष्य का पतन, पाप और मृत्यु, जो सब इस शाश्वत यानी कि ईश्वर की योजना है, और ईश्वर की यह योजना निर्णायक है। I hope friends you all understand. Thank you।